क्या मतलब? कहा मिलना है तो तू आ। हम किसी के कदमों में नहीं जाते। क्या कहने? तू आ मेरे कदमों में। मुस्कुराता हुआ सरदार उतरा, लोगों को हटाता हटाता 16 साल के बच्चे के पास पहुंचा। कहा क्या तेरे पास? हाथ डाला, सोने के 40 सिक्के सामने डाल दिए। चोर की आंख फैल गई। अगर ना बताते तो इल्म ना होता, क्यों बता दिया? तो जलाल में बोले, अरे क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने। वाह वाह वाह। रख ले अपने पास, तुझे दौलत मुबारक हो और मुझे मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर के दूध के कतरे मुबारक। आओ मिन फहुवा बिनहुम। मुस्तफा कहते हैं जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी कौम के साथ किया जाएगा। करो गौसे आजम से प्यार, करो पीरे के पीर से प्यार, करो रोशन ज़मीर से प्यार, करो गौसे समदानी से प्यार, करो हजरत गौसे आदम से प्यार, कर लो मोहब्बत। और अगर कर ली तो फिर एक शर्त सुन लो और तकरीर खत्म। गौसे पाक से प्यार करने वाला चोरी छोड़ देता है, बिल्कुल हक है, झूठ छोड़ देता है, गीबत छोड़ देता है, चुगली छोड़ देता है, मक्कारी छोड़ देता है, बदकारी छोड़ देता है, जिना छोड़ देता है, डकैती छोड़ देता है, बदमाशी छोड़ देता है। जो गौसे आप पाक से मोहब्बत करता है वो पत्ते खा के जमीन पर लेट जाता है, मगर हराम लुकमा खाना कभी बर्दाश्त नहीं करता। बेशक बेशक बेशक। करो प्यार, करो मोहब्बत उसको से जो वलियों का सरदार, जो एक टांग पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करने वाला दस्तगीर, सुभान अल्लाह, जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज के सजदे करने वाला वली, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो भूखा रह करके खुदा की रजा की भीख मांगने वाला वली है। करो उससे प्यार जो पैदा हो तो हाफिज कुरान हो, 2.5 साल के हो तो सलामों का जवाब 2 मरतबा देने वाले वली हो। बेशक सुभान अल्लाह। करो उस शख्सियत से प्यार जिसका बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, बुढ़ापा लाजवाब, जिंदगी लाजवाब, विसाल लाजवाब, और जिसके हजारों साल के बाद कि अरबी मनाने वाले गुलाम लाजवाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करो प्यार गौसे आजम से जो 16 साल की उम्र में गोल्ड लेके, सोना लेके ही तो रवाना हुए थे। तुमने इस दौलत के लिए मां को घर से निकाल दिया, बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। जलसा सजाने वालों आखिरी जुमले हैं मेरे, मगर सीने की तख्ती पर कंधा कर लो यार। दौलत 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 दौलत, क्या करोगे इसका? क्या करोगे? कितनी चाहिए? कार ले लो बस, एसी लगा लो रूम में, हो गया। एयर कंडीशन बंगला बना लो, हो गया। अच्छा पहनने हो, ठीक है। सोना तो खाओगे नहीं, चांदी तो पियोगे नहीं, आटा चावल चाहिए ना, यही तो खाना है। तो हराम मत खाओ, हलाल खाओ। हराम नहीं, हलाल खाओ। 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे लेटी हैं तुम्हारी। कितनी? शर्माओ मत, बोलो कितनी? तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां पूरे हिंदुस्तान में अपनी तकरीरों में डंके की चोट पर ये जुमले बहुत बोल रहा हूं मैं, आज भी बोल रहा हूं। 1700 बेटियां हैं गैरों के बिस्तरों पर, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम कहते हो हुकूमत गलत, हमारे खिलाफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे खिलाफ। झूठे हो तो कोई हुकूमत किसी के खिलाफ नहीं है, तुम हो अपने खिलाफ।
मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंज गम आ रहे हैं, ये जो मुश्किलात के शिकार हो रहे हो, इसमें वजह किसी और की नहीं, वजह तुम्हारी है। तुम हो मुजरिम। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह बहुत सी खताएं माफ कर देता है, वरना तुम तो पानी पीने के भी लायक नहीं थे। तुम्हें जो मर्तबे आज मिल रहे हैं, ये अल्लाह वालों के कदमों की बरकत की वजह से मिल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। तुम कहोगे क्यों जा रही हैं बेटियां? सुन लो आखिरी जुमला। अगर चाहते हो हमारी नाक बचे, इज्जत बचे, बेटी बहनें इज्जत से रहे, हराम खाना छोड़ दो। सिर्फ क्या करना छोड़ दो? जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे, हराम लुकमों से बचोगे, तुम्हारी बेटियां फटे दुपट्टे ओढ़ के जी लेंगी, भूखी रह लेंगी, मगर कभी भी तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं करेंगी इंशाअल्लाह। अब हलाल लुकमे किसे कहते हैं? झूठ, गीबत, चुगली, मक्कारी, यारी, शराब नोशी, दलाली, सूद, ब्याज, हर बुरे काम से रुक जा। और रुका कैसे जाएगा? फिर उसका नतीजा फायदा। 16 साल की उम्र में सोने के सिक्के लेके जा रहे थे, लूट लिया था काफिला। सुना है ना वाक़या, सुराना मकसदी मंजिल पे आओ। सारा काफिला लुटा, 40 चोर, 40 लूटने वाले, 80। पहाड़ी पकड़ा हुआ सरदार उंगली उठा के बोला सब लुट गए। सब खामोश थे चूंकि लुट गए थे। एक 16 साल के बच्चे ने हाथ उठाया, नहीं मैं लुटने से बाकी हूं। इतना हसीन और इतना चमकदार और इतना नूरानी हाथ कि हजारों साल के बाद उस हाथ की चमक की अक्कासी जब बरेली आई तो फिर आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कौन हो? कहा मैं लुटने से बाकी हूं। चोरों का सरदार बोला इधर आ बच्चे। सीना तान के बोले बच्चा हूं मगर नबी का गुलाम हूं। क्या मतलब? कहा मिलना है तो तू आ, हम किसी के कदमों में नहीं जाते, क्या कहने, तू आ मेरे कदमों में। मुस्कुराता हुआ सरदार उतरा, लोगों को हटाता हटाता 16 साल के बच्चे के पास पहुंचा। कहा क्या तेरे पास? हाथ डाला, सोने के 40 सिक्के सामने डाल दिए। चोर की आंख फैल गई। अगर ना बताते तो इल्म ना होता, क्यों बता दिया? तो जलाल में बोले अरे क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने, वाह वाह वाह, रख ले अपने पास, तुझे दौलत मुबारक हो और मुझे मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर के दूध के कतरे मुबारक। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आंखें फैल गई। कहां से आए हो? कहा गीलान से। किसके बेटे हो? कहा शेख अबू सालेह मूसा जंगी के। माँ का नाम? कहा फातिमा उम्मुल खैर। खानदान का पता? तो उंगली उठा के बोले ज्यादा मत बोल, बेटा हूँ मदीने के मुस्तफा का। अल्लाह अल्लाह। हाथों से पैसे गिर गए, अस्तर में डाल दिए, आंखों में आंखें डालने के बजाय कदमों में झुक गई। हाथ पकड़ के बोला हुजूर सच्चे दिल से तौबा करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करा दीजिए। 16 साल के बच्चे के हाथ पे 50 साल के डाकू ने हाथ रखा। 40 चोर बोले सुनो, चोरियां साथ की हैं तो तौबा भी साथ ही होगी। आज क्या कहने, 16 साल के गौस के हाथ पर 40 चोरों के हाथ थे। सरदार रोकर बोला अब्दुल कादिर एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दो कि हम सबका हश्र क़यामत में आपके साथ हो जाए। गौसे पाक बोले अरे मैं क्या कह दूं, बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। चलते उमर जब खलीफा बने, खलीफा दोम दूसरे खलीफा, इन्होंने 10 साल कुछ महीने हुकूमत की। सुभान अल्लाह बोलेंगे, सुभान अल्लाह। 10 साल कुछ महीने कुछ हफ्ते कुछ दिन हुकूमत की अबू बकर ने।
मगर जब से हुकूमत शुरू हुई उमर की, आलम ये हुआ डंके बजते चले गए, कौम दामन में आती चली गई, धीरे धीरे हुकूमत बढ़ती चली गई, इलाके फतेह होते चले गए, रूम और ईरान सारे के सारे फतेह हो गए उमर के जमाने में। फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा फतेह हो गया, यहां तक कि फिलिस्तीन अभी फतेह होना बाकी था। 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक आधी दुनिया के बादशाह बन गए उमर। फिलिस्तीन बाकी था, ये बात गौर से सुनिए। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, हाथ उठा के बोल सकते हैं, या गौसल मदद, पूरी ताकत से बोलो, या गौसल मदद। फिलिस्तीन बाकी था। पूछा गुलाम फिलिस्तीन की फतह का अर्जी लेके, तो वहां के कमिश्नर चीफ ने कहा, कमांडो ने कहा, मदीने में जो अमीरुल मोमिनीन है उमर, उनसे कहो वो आ जाए, हमारी कुछ शर्तें हैं, हम देख लें समझ लें, उसके बाद फैसला देंगे। ठीक है। हुआ क्या, उमर ने इस अर्जी को कबूल किया। बहुत से सहाबा को लेकर नहीं गए उमर। एक ताबई के बेटे हैं असलम नामी, उनको बुलाया और बुलाकर कहा, तुम मेरे साथ चलोगे फिलिस्तीन। ठीक है। गुलाम तैयार हुआ जाने के लिए। जैसे ही गुलाम तैयार हुआ, उमर तैयार हो गए, घोड़ा मंगा लिया। तो उमर ने एक शर्त लगाई, वसीम भाई जी नवाजिश करम। वो वसीम भाई देखे, वो शर्त देखे, अल्लाह की कसम, आए है क्या शान थी उमर फारूक की, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम था, गुलाम असलम, मगर उमर बोले एक शर्त पर सब्र कराऊंगा साहब। कहा क्या? कुछ मील तक मैं बैठा करूंगा घोड़े पर, तो लगाम तुम पकड़ोगे, और जब तुम बैठा करोगे घोड़े पर तो लगाम हम पकड़ेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। गुलाम की आंख से आंसू निकल गए। असलम नामी ताबई के बेटे थे, कहने लगे, हुजूर ये तो समझ में आता है कि गुलाम पकड़ेगा, मगर ये समझ से बाहर है कि आप नकेल पकड़ेंगे। उमर बोले, अगर मानो शर्त तो चलो, वरना हम तन्हा सफर करेंगे। फिलिस्तीन वालों ने हमें बुलाया, इन्होंने शर्त मान ली। कहा चलो, घोड़ा मंगाया, कजाबे डाले, सामान भरा, बैठ गए उमर। कई मील का सफर हुआ, बिल नंबर आया तो असलम ताबई को के बेटे को बैठा दिया। चलते रहे, कभी ये बैठे, कभी वो बैठे, कभी ये बैठे, कभी वो। सफर हुआ, सफर हुआ, सफर हुआ, चले। सीमा आई फिलिस्तीन की, खबर हो गई कि मदीने से अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हजारों लोग जो प्यार करने वाले थे वो निकल के बाहर आ गए इस्तकबाल को लिए। जब बाहर आए और जब चंद मील का फासला रह गया तो इत्तेफाक देखे, घोड़े पे बैठने का नंबर गुलाम का आ गया, क्या सुभान और अल्लाह। उमर का नंबर नकेल पकड़ने का आ गया। तो असलम नामी गुलाम ने अर्जी लगाई, हुजूर फिलिस्तीन करीब आ गया, हजारों लोग इस्तकबाल को खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर अच्छा होगा आप मेरी ये बात मान लें, नंबर तो मेरा ही है बैठने का, मगर हुजूर आप ऐसा करें, आप घोड़े पर बैठ जाएं, मैं गुलाम हूँ, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा, आप सवार होके चले। उमर बोले, जानते नहीं हो मुझे कि मैं हूँ कौन? है क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, कहा जानते नहीं हो मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं, और वादा वादा होता है, हम वादे की खिलाफी नहीं कर सकते। बैठो घोड़े पर। गुलाम ने गर्दन झुका दी तो उमर जलाल में आए। कहा वही उमर हूं मैं, अगर मदीने में जलजला आ जाए, मैं इशारा कर दूं तो मदीने का आया हुआ जलजला खामोश हो जाए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। जानते हो वही उमर हूं मैं, सैकड़ों साल का रुका हुआ दरियाए नील जो चलने का नाम ना ले, अगर मैं इशारा कर दूं तो कयामत तक के लिए दरियाए नील का पानी जारी हो।
सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। यही वो उमर है जो मदीने के मुसल्ले पर बैठ के अपने कांधे से रुमाल लेके अगर मस्जिद नबी की जमीन पर मार दें तो हर्रा की आग बुझ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो उमर है। जब जलाल में आए तो गुलाम बोला, हुजूर गुस्सा ना करें, मैं बैठे जाता हूं। उमर का जलाल, उमर ने नकेल पकड़ ली, गुलाम घोड़े पे बैठा लिया और मुस्कुरा के फिलिस्तीन के सदर गेट में जब दाखिल हो रहे थे तो हजारों लोग गुलाम की तरफ दौड़ने लगे कि ये अमीरुल मोमिनीन होंगे। जब ऊपर बैठे हैं तो ये अमीरुल मोमिनीन है, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। इतना जब कहा तो एक सफेद दाढ़ी वाले खड़े थे बुजुर्ग, उन्होंने हाथ पकड़ लिया लोगों का, कहा रुको, अमीरुल मोमिनीन ये नहीं है जो घोड़े पर सवार है। कहा और कहा अमीरुल मोमिनीन ये है जिसके हाथ में घोड़े की नकेल है। कहा क्यों? कहा मैं तौरात तो इंजील में पढ़ चुका हूँ और मैं इन किताबों को बखूबी समझता हूँ। इनके अंदर पढ़ा था कि जब मुस्तफा का खलीफा उमर बिन खत्ताब पहली मर्तबा इस इलाके में जब दाखिल होगा तो वो इस अंदाज में आएगा, गुलाम घोड़े पे होगा, खुद के जिस्म के कपड़े पे तहमत लगे होंगे और नकेल उमर के हाथ में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ लो जाके। जब पूछा तो इन्होंने बताया, हाँ मैं उमर हूं। जोर से बोल सकते हो? सामने से आवाज आई, एक पहचान पूरी हो गई। एक पहचान अहमद गिने, बोले दूसरी पहचान पूरी हो गई। किताब में देखा नाम उसका उमर बिन खत्ताब होगा। करीब आके कहा कि आप उमर हैं? हाँ मैं उमर हूं। कहा तीसरी पहचान पूरी हो गई। हजारों लोग बोले बाद में दाखिल होना गेट में, हम हजारों को पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। सुभान अल्लाह। पढ़ा लिया कलमा, दाखिल हो गए। कुछ शर्तें हुई। फिलिस्तीन का जो हिस्सा बाकी था मस्जिद अक्सा वाला, वो भी हजरत उमर के हाथ में चाबियां पेश कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद दिन का कयाम हुआ। फिर एक दिन फिलिस्तीन की दीवार से कमर लगा के बैठे थे हजरत मौलाना वसीम साहब जी, नवाजिश करम। टेक लगाए बैठे थे, जमीन पर सर झुका था, सामने कोई नहीं था। हजरत उमर बैठे कुछ सोच रहे थे कि सामने से एक बुजुर्ग आते हैं, लागर थे, कमजोर थे, नहीफ थे, नकाहत का पसीना पेशानी से टपक रहा था कि जमीन पर आ रहे हैं इस अंदाज में, पैर घिसकते आ रहे हैं। एक हाथ एक के हाथ कांधे पर, दूसरा हाथ दूसरे के कांधे पर आए। फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा में सफर करते हजरत उमर जहां बैठे थे ना, दीवार से टेक लगाए, ये बुजुर्ग वहीं पहुंच गए। हजरत उमर का चेहरा बड़ी गौर से देखा और चेहरा गौर से देखने के बाद उंगली उठा के कहा, क्या आप उमर हैं? जुमले मेरी तकरीर के आपको याद है? मैंने जो शुरू में बोले थे याद है? कितनों को याद है? जरा हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह बोलिए। अब यहाँ पर वो जुमले सुने बड़ी गौर से, सुभान अल्लाह बोले तो आपका दिल तड़पेगा। उंगली उठाकर कहा, क्या आप उमर हैं? गर्दन उठाई, दिमाग में घंटियां बजी। अरे एक मर्तबा मैं इस दीवार से टेक लगा के यहीं बैठा था तो ये जुमले शायद मुझसे किसी ने बोले थे और आज फिर वही मंजर। हाँ मैं उमर हूं। खत्ताब के बेटे हैं? हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। उस वक्त मक्के से आए थे ये और आज आए हैं मदीने से। सुभान तो उनका सुर बदल गया। उन्होंने कहा क्या आप मदीने से आए हैं? सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोल सकते हैं आप? मदीने के नाम पर दिल से बोल सकते हैं आप? हाँ मैं मदीने से आया हूँ। तो चौथा जुमला बोला, क्या अमीरुल मोमिनीन आप ही हैं? सुभान अल्लाह। उठकर खड़े हो गए उमर, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए उमर, हाँ मैं ही हूँ। तो उस शख्स ने बगल में हाथ डाला, दस्तावेज निकाले, खोले बीच में से, उमर के सामने रख दिए। कहा उमर अगर अमीरुल मोमिनीन आप ही हो तो फिर इसे पढ़ लो।
जैसे ही पढ़ा तो उस पर लिखा था कि जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा, हकीम बनूंगा, अमीरुल मोमिनीन बनूंगा, तो तुम्हारी मिल्कियत पर टैक्स नहीं लूंगा, तुम्हारा टैक्स माफ कर दूंगा। और दस्तखत से नीचे उमर बिन खत्ताब। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्होंने पहले तो अपना वो पढ़ा और उसके बाद इनका चेहरा देखा। कहा उमर क्या इस वादे पे सच्चे हो? खड़े हो के बोले सच की बात करते हो? झूठ हमारे दरवाजों के करीब से भी नहीं गुजरता। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मैं सच्चा हूं, मशवरा करता हूं। कुछ सहाबा और दाखिल हो गए थे फिलिस्तीन में। मजलिस शूरा में बात रखी गई सहाबा के बीच में। कहा उमर जो वादा किया था पूरा किया जाए। आप आदिल अदलो इंसाफ के इमाम करे फैसला। उमर बोले जाओ तुम्हारा टैक्स माफ। तो उस शख्स ने कहा जब माफ तो फिर सुन उमर, बस ये पहचान थी तेरी, क्या पहचान पूरी हो गई? अब देर मत कर, कलमा पढ़ा ले मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़ा लिया उमर ने कलमा। तो उस शख्स ने सारे दस्तावेज निकाल के उमर के कांधे और टांगों पर रख दिए और रख कर कहा उमर इस मिल्कियत की जरूरत मुझे नहीं, इस माल की जरूरत मुझे नहीं, इस दौलत की जरूरत मुझे नहीं, ये सारी मिल्कियत मैं मुस्तफा के दीन के लिए पेश करता हूँ, रखो अपने पास। उमर ने उठाए दस्तावेज और एक तरफ सीने से रखे, मगर रख कर कहा चलो चलो कलमा भी पढ़ लिया, मिल्कियत भी दीन में पेश कर दी, मगर एक बात का जवाब दे दो मुझे। कहा कौन सी? कहा ये जो सारा नक्शा देख रहा हूं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। ये क्या है? क्या है ये? इतना जब कहा तो उस शख्स ने किताब निकाली। जिनके कांधों पे हाथ रख के ये बुजुर्ग आए थे मस्जिद अक्सा में। कहा लाओ किताब। खोली बीच में से, कहा मैं जिसका मानने वाला हूं ये वही किताब है। क्या मतलब? तौरात और इंजील मैंने इनके अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? कहा मैंने इनके अंदर पढ़ा था इस इलाके में जो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब आएंगे, फारूक आजम आएंगे, उनका हुलिया ये होगा, शान ये होगी, मकाम ये होगा, तकद्दुस ये होगा, मर्तबे ये होंगे, अज़मतें ये होंगी, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक होगा, आधी दुनिया का बादशाह होगा। मगर उसकी शान ये होगी कि जब वो फिलिस्तीन के सदर गेट में दाखिल होगा तो गुलाम घोड़े पे होगा, खुद नकेल पकड़े हुए होगा, और जो कुर्ता उसके जिस्म पे होगा उसमें 17 या 19 अहमद होंगे, और उसके चेहरे का हुलिया ये होगा। जब मैंने आपके चेहरे की लकीरें पढ़ी तो मैं पढ़कर समझ गया कि मैं किसी और के पास नहीं, मुस्तफा के बेट, मुस्तफा के गुलाम उमर बिन खत्ताब के पास खड़ा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात हुई, पैगाम हज़रत, सुभान अल्लाह। उसके बाद जो जुमला है वो सुने। उस शख्स ने हाथ पकड़ा उमर का, यूं पकड़ के कहा उमर मैंने तो अपनी बता दी, अब तुम बता दो तुम्हें ये मर्तबे कहां से मिले। क्या कहने हज़रत, सुभान अल्लाह। अरे यार ठोकरे वो खाए जिसका कोई ना हो। सुनो तुम कौन सी कौम हो? सुनो, उमर की आंख से आंसू निकल गए। मेरे बारे में पूछते हो? हाँ बताओ उमर कहां से मिले? हाथ जोड़े कांप गए उमर। मस्जिद अक्सा की जानिब सर झुका के कहा सुनो, मक्के में दर बदर भटकता था मैं, पुरसाने हाल कोई नहीं था मेरा, रोता फिरता था मैं, बहुत बड़ी मुश्किलों से दो चार था मैं, बकरियां भी मेरे कब्जे में नहीं आती थी, मगर आज 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का जो बादशाह बना बैठा हूं, ये अपने बाप खत्ताब की वजह से नहीं बना बैठा, बल्कि मैं अपने रसूल पाक की वजह से बना बैठा।
मुझे ये मर्तबे जो मिले हैं ये मेरे नबी की वजह से मिले हैं, मेरे आका के करम से मिले हैं, मेरे नबी की मोहब्बतों की वजह से मिले हैं। एक जलसे में आने वाले सुन्नियों, इंसान को मोहब्बत अमीर बना देती है, इंसान को मोहब्बत बादशाह बना देती है, इंसान को मोहब्बत इमाम बना देती है, इंसान को मोहब्बत गुलाम को कौम का ताजदार बना देती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आय है। तुम भी किसी के बन जाओ, किसी से प्यार कर लो, किसी से मोहब्बत कर लो, और अगर ज्यादा दूर ना जाया जाता तो जिसकी महफिल में बैठे हो इन्हीं से प्यार कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे